तो हेलो फ्रेंड्स, और आपके पास मैंने जैसे बोला था इससे पहले हमने इनफाइनाइट और फाइनाइट सेट यानी कि फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट के बारे में पता करता कि भाई सेट कितने टाइप्स के होते हैं। तो फाइनाइट होते हैं और इनफाइनाइट होते हैं। फाइनाइट वो वाले सेट होते हैं जिन्हें हम काउंट कर सकते हैं, और इनफाइनाइट वो वाले होते हैं जिन्हें हम काउंट नहीं कर सकते हैं। इतनी बात समझ में आ गई थी। फिर मैंने बोला था बहुत ज़्यादा मुझे जो पर्सनली पसंद है वो है एम्प्टी सेट। कि एम्प्टी सेट को हम पहली बात तो डिनोट कैसे करते हैं, तो इसका डिनोट जो साइन होता है, डिनोट कैसे करते हैं एम्प्टी सेट को, तो ये वाला साइन मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। 5 बोलते हैं इसे, 5 ऐसे आप सर्कल टाइप का सा बनाएंगे और उसे बीच से ऐसे काटेंगे, इसे बोलते हैं 5 या 5 बोलते हैं इसे 5। और या फिर हम किससे डिनोट करते हैं इसे, ये कर्ली ब्रैकेट बनाया, ये कर्ली ब्रैकेट बनाया और ये ऐसे खाली छोड़ देंगे। एम्प्टी सेट मतलब खाली होना, तो ये खाली है, ठीक है। और ऐसे ही हमें डिनोट करना पड़ेगा, और नहीं तो हम जो अधिकतर डिनोट करते हैं ये 5 से डिनोट करते हैं, और ये भी या तो हम 5 से डिनोट करते हैं या फिर हम ऐसे 2 कर्ली ब्रैकेट बनाएंगे और उसके अंदर कुछ भी एलिमेंट नहीं होगा। उस कर्ली ब्रैकेट के अंदर जब कुछ नहीं होगा तो उसे हम एम्प्टी सेट बोलेंगे। तो इतना बढ़िया है ना कि अगर हम देखो एम्प्टी का मतलब खाली, कुछ नहीं, लेकिन मान लो हम इसके अंदर 0 रख देंगे तो ये एम्प्टी सेट नहीं होगा। अब इसके अंदर कुछ है और कुछ है, तो इसका मतलब ये एम्प्टी सेट बिल्कुल नहीं है, इसके अंदर कुछ ना कुछ है, भले ही वो 0 रखा हुआ है। तो इसलिए एम्प्टी सेट को हम डिनोट कैसे करते हैं, दोनों साइड कर्ली ब्रैकेट लगा देंगे और खाली छोड़ देंगे, या फिर हम 5 बना देंगे। 5 को हम एम्प्टी सेट बोलते हैं। यहाँ पे देखो आप, मैंने ये कवर करा चुका हूँ प्रीवियस वीडियो में, आप देख सकते हैं। और नहीं भी आपने देखा होगा और नहीं समझ में आया होगा तो अब एक बार फिर से समझ लीजिए। सेट हमारा क्या होता है, हमारा सेट वैसा सेट होता है कि किसी भी अल्फाबेटिक यानी कि जो अल्फाबेट में ए बी सी डी होता है, कोई भी एक कैपिटल लेटर होता है उसे हम डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने ए से डिनोट करा, ए इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट लगाया एक्स, एक्स और सीधी लाइन को मैंने बोला था इसे क्या बोलते हैं, सच दैट। तो एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू का साइन मैंने बोला था उल्टा ये होता है, लेकिन कर्व में होता है ऐसे डिनोट कर दे। बिलोंग्स टू का मतलब होता है कि उस वाले बॉक्स से हम कुछ चीजें उठा रही हैं, जो किसी बॉक्स में मतलब एक बड़ा बॉक्स है और उसमें हमने बहुत सारी चीजें रखी हुई है और एक चीज हमने उठाई, उसमें से कोई भी ऑब्जेक्ट हमने उठाया, तो हम क्या बोलेंगे कि ये ऑब्जेक्ट कहाँ से बिलोंग करता है, उस वाले बॉक्स से, ठीक है। तो यहाँ पे ए वो बॉक्स है, कोई बॉक्स है जिसका नाम ए है, और ए बॉक्स में क्या रखे हैं, एक्स चीजें, और एक्स क्या है, रियल नंबर। अब रियल नंबर तो आपको पता ही होगा, रियल नंबर क्या होते हैं, 1 2 3 4, माइनस में भी जाएंगे, ठीक है। तो x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर, रियल नंबर से बिलोंग्स करता है। और आगे क्या करें कि x स्क्वायर इक्वल टू -1, तो ये तो ऑब्वियसली कभी भी नहीं हो सकता। किसी भी चीज का आप स्क्वायर करोगे तो पॉजिटिव देता है हमेशा। मान लो आपने 2 का स्क्वायर करा, ऑब्वियसली 4 ही देगा। अब आप यहाँ पे कह रहे हो इसमें कौन सी बड़ी बात है, 2 तो ऐसे भी पॉजिटिव है, बिल्कुल सही बात है आपकी। लेकिन अगर आप -2 का भी स्क्वायर करते हैं तो भी वो आपको पॉजिटिव देगा 4, ठीक है। अगर आप -3 का भी स्क्वायर करते हैं तो आपको पॉजिटिव वैल्यू देगा 9, ठीक है। तो जब भी कभी भी, चाहे आप अपने छोटे भाई बहन को पढ़ा रहे हैं, कोई भी आपसे पूछे कि बोले कि कोई नंबर का स्क्वायर कर दिया तो वो नंबर कैसा मिलेगा, तो उसकी जानकारी आपको हो या ना हो, लेकिन एक जानकारी आपकी हमेशा रहेगी, परमानेंटली होगी, वो नंबर आपको पॉजिटिव मिलेगा। किसी भी नंबर का आप जब स्क्वायर करेंगे तो वो नंबर आपको पॉजिटिव मिलेगा, और यहाँ पे ये नेगेटिव दे रहा है, तो ये तो कभी हो ही नहीं सकता। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो सेट है ना, ये सेट है, ये जो सेट है, ये ए सेट हमारे पास क्या है, एम्प्टी सेट है। इसका मतलब क्या हुआ, इस पूरे सेट का मतलब ये किसमें बना हुआ है, सेट बिल्डर फॉर्म में। और इसमें क्या दे रखा है, a इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर, और x का जब हम स्क्वायर करें तो -1 दे रहा है। ऐसा कभी हो ही नहीं सकता, और जब ऐसा हो नहीं सकता यानी कि a जो सेट है ना, जो a बॉक्स है उसमें कुछ है ही नहीं। तो इसका मतलब क्या हुआ, a क्या है, एम्प्टी सेट है। और एम्प्टी सेट को हम दूसरी साइन से कौन सा होता है एम्प्टी सेट का, एम्प्टी सेट का ये होता है, ये कर्ली ब्रैकेट दोनों साइड, लेकिन वो खाली रहता है, तो ये भी है। यानी कि ये सेट क्या हमारे पास एम्प्टी सेट है, और इसे हम बोलेंगे A is a empty set, A is a empty set, A एक एम्प्टी सेट है। अब है सिंगलटन। सिंगलटन में हम यहाँ पे आएंगे,
कोई सा भी सेट ले लो, मैंने एक्स ले लिया, एक्स कोई सेट है और ये मैंने दोनों साइड कर्ली ब्रैकेट लगा लिया। तो अभी क्या है, अभी तो ये एम्प्टी सेट है, लेकिन जैसे हम इसके अंदर कुछ भी डाल देते हैं, मान लो मैंने एम्प्टी सेट ऐसे डाल दिया है, अब ये क्या है, अब ये एम्प्टी सेट नहीं रहा, अब ये क्या है, एक एलिमेंट आ गया इसके अंदर, और जिस भी सेट के अंदर एक एलिमेंट होगा उसे बोलेंगे हम सिंगलटन सेट। तो अब ये बन गया है सिंगलटन सेट। कितना इंटरेस्टिंग चीज है कि हम एम्प्टी सेट को कर्ली ब्रैकेट के अंदर रख रहे हैं, तो वो क्या बन रहा है, सिंगलटन, यानी कि एक एलिमेंट है। कहने का मतलब ये है, सेट क्या होता है, कोई भी अल्फाबेटिकली जो लेटर होता है उससे हम डिनोट करते हैं किसको, सेट को। और सेट क्या होता है, कर्ली ब्रैकेट होती है दोनों साइड, और उन दोनों साइड कर्ली ब्रैकेट के बीच में कोई भी एलिमेंट, कोई भी ऑब्जेक्ट्स, कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग हो सकता है। और जब हम उस कर्ली ब्रैकेट के अंदर कुछ एलिमेंट या ऑब्जेक्ट्स या नंबर्स फिल करते हैं तो वो सेट बनाता है, ठीक है। लेकिन ऐसा सेट जिसके अंदर ओनली एंड ओनली एक एलिमेंट भरा हुआ हो, उसे हम क्या बोलेंगे, सिंगलटन सेट। तो यहाँ पे अगर आप देख सकते हो, मान लो कोई सेट ए है, ऐसा कर्ली ब्रैकेट बना दिया और आपने इसके अंदर 2 रख दिया, तो ये भी क्या है, सिंगलटन सेट है। लेकिन आगे अगर आप देखोगे, मैंने कोई सेट लिख लिया बी और उसके अंदर मैंने क्या कर दिया, 4 और 6 ऐसे फिल कर दिया, क्या ये सिंगलटन सेट है? बिल्कुल नहीं। अब ये इसमें 2 एलिमेंट आ गए तो ये सिंगलटन सेट नहीं है, ये नहीं हो सकता। लेकिन हाँ, अगर इसके अंदर ओनली एंड ऐसे 4 है, तो अब ये इसके अंदर जिस भी सेट के अंदर ओनली एंड वन एलिमेंट होगा, यानी कि कर्ली ब्रैकेट के अंदर जब आपके पास अकेला एक एलिमेंट फिल होगा या रखा हुआ होगा, तो उसे हम क्या बोलेंगे, सिंगलटन सेट। होप आपको ये छोटा सा टॉपिक समझ में आ गया होगा। एम्प्टी सेट को आप अच्छे से समझ लें कि एम्प्टी को आप फाई से डिनोट करते हैं, ये नाम जरूर याद रखना, फाई, या फिर आप कर्ली ब्रैकेट बनाओगे और उसके अंदर कुछ भी नहीं भरोगे तो उसे भी हम एम्प्टी सेट बोलेंगे, ठीक है। और ये सिंगलटन सेट होता है किसी भी कर्ली ब्रैकेट के अंदर जब हम एक एलिमेंट को फिल करते हैं, या एक एलिमेंट होता है किसी भी बॉक्स के अंदर एक एलिमेंट होगा, तो उसे हम बोलेंगे सिंगलटन सेट। आप इसे नोट कर सकते हैं, एक बार रिवाइज कर सकते हैं, और होप आपको ये दिमाग में अच्छे से छप गया होगा। थैंक यू सो मच, और चैनल को थोड़ा सा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बने रहिए, ठीक है। आगे और अच्छी इंटरेस्टिंग चीज़ें आएगी, तो अब मज़ा आएगा पढ़ने में, क्योंकि अब फ्लो बनेगा धीरे धीरे, तो वीडियो आती रहेगी। तब तक के लिए आप नोट कर लीजिए।